बलौदाबाजार हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भिलाई से कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी विषय पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, दिन भर पुलिस गिरफ्तार करने के लिए लगी रही, लेकिन कांग्रेस के जो समर्थक थे वो लगातार अड़े रहे, प्रदर्शन करते रहे और अब जब गिरफ्तारी हो गई है तब कहा जा रहा है कि द्वेष की भावना से ये एक्शन लिया गया है। क्या टेक है सरकार का इस पर? अभी जानकारी मिली है, अभी मुझे भी मैं और जानकारी इसमें एकत्रित करता हूं और पता करता हूं। इसमें काफी दिनों से पुलिस की जांच इसमें जारी थी और बहुत स्पष्टता से पुलिस को यह कहा गया था कि पूरी ताकत से और पूरी शिद्दत से इसमें जांच और कार्रवाइयां होनी चाहिए। तारतम्य में शायद पुलिस ने किया होगा ऐसा। विजय जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि जो तस्वीर वहां से निकलकर सामने आ रही है, देवेंद्र यादव जिन पे बार बार नोटिस दिया गया और वो पेश नहीं हुए बलौदाबाजार पुलिस के सामने, फिर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया तब भी वो पेश नहीं हुए। अब जब बलौदाबाजार पुलिस गिरफ्तार करने गई तो वो अब गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाते हैं, उनके समर्थकों को ये कहते हैं हाथ में संविधान की कॉपी लेकर कि लड़ेंगे। ये कितना नैतिक अनैतिक आप मानते हैं इसे? नहीं, उसमें एक और बड़ी बात मैंने सुनी है। मैंने कोई अभी तक वीडियो देखा हो ना, मुझे कुछ मालूम है इसमें। मैंने सुनी है कि उन्होंने सफेद ध्वज भी हाथ में रखा था जी। घोर आपत्तिजनक है। हमारे छत्तीसगढ़ के बाबा गुरु घासीदास जी के शांति के संदेश के प्रतीक के स्वरूप में वह सफेद ध्वज होता है और उसको हाथ में लेकर के उस घटना जो बलौदाबाजार में हुई है उससे उस समाज को जोड़ना, ये तो बहुत घोर आपत्तिजनक है। उनको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद उनको ध्यान नहीं रहता होगा इन बातों का, ऐसा हो सकता है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा है संविधान की किताब हाथ में लेना आदि जो भी है, संविधान के पालन में आपको सहयोग करना चाहिए। पुलिस का जांच में सहयोग करना चाहिए। अगर आप सही हैं तो करना चाहिए सहयोग। इतनी बार पुलिस ने बुलाया तो जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? विजय जी, जब से ये मामला शुरू हुआ, जब से हिंसा हुई, तब से कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते हैं कि अगर हमने गलती किया तो हम पर एक्शन ले लिया जाए, और जब एक्शन लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसके बाद ये जो रुख अपनाना कि नोटिस देने के बावजूद जवाब नहीं देना, मौजूद नहीं होना थाने में, इसे आप कैसे देखते हैं? मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि अगर जांच में सहयोग करने की आवश्यकता है, जांच में सहयोग करना चाहिए और सहयोग नहीं करने से तो नहीं चलेगा भाई। आगे क्या कार्रवाई होगी विजय जी, अगर इस पर दर्शकों को एक स्पष्टता दे दें? नहीं, देखिए, कार्रवाई मेरे कहने से कोई कार्रवाई वाला विषय नहीं है। मसला यह है कि सरकार ने बहुत स्पष्टता के साथ पूरी ताकत शक्ति के साथ कार्रवाई के लिए बात कही थी और जब ये बात कही थी तो मेरा ख्याल है उसी के तारतम्य में पुलिस ने ऐसा किया है। आगे भी उस पूरी मसले के पटाक्षेप होने तक तो पुलिस आराम से न बैठे और पूरी ताकत से पूरी कार्रवाई करे। सरकार का बिल्कुल यही कहना है। ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि 2-3 घंटे 4 घंटे तक बातचीत होती रही, क्या वो इनकार करते रहे गिरफ्तारी देने से? उसे मेरे बिल्कुल जानकारी नहीं, वो तो अभी पता चला है इस विषय पर मेरे को। तो मैंने कुछ ऐसे ही मीडिया के माध्यम से ही पता चला, तो फिर मैंने भी थोड़ी जानकारी एकत्रित की है, ऐसा हुआ है। ठीक है विजय जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी को, जो ये कह रहे हैं कि जो हाथ में सफेद ध्वज या सफेद कपड़ा पकड़े हुए थे देवेंद्र यादव, ये घोर आपत्तिजनक है। जब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, इस तरह की चीज़ों से बचा जा सकता था। सरकार को, पुलिस को सहयोग करने की ज़रूरत है, तभी इस हिंसा की जड़ में कौन थे कौन नहीं थे ये सब स्पष्ट हो पाएगा। आप सुन रहे थे प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी को। तो भिलाई से कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलौदाबाजार पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी। दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, उनके बंगले के बाहर भीड़ उमड़ी रही समर्थकों की। पुलिस के साथ भी थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई, लेकिन अब बलौदाबाजार पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले जा चुकी है। यानी देवेंद्र यादव कांग्रेस के विधायक गिरफ्तार कर लिए गए हैं।